बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव है उनका, ऐसा उनके साथ के लोग मानते हैं। देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट अपनी शपथ ले चुके हैं और ये हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी को हम भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर मान सकते हैं, एक मजबूत पिलर। वाजपेयी जी के समय से उनके साथ थे। ये साउथ के एक बड़े नेता हैं। इसके पूर्व राधाकृष्णन जी बिहार का राज्यपाल पद संभाल रहे थे और इसके अलावा तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का पद भी उन्होंने संभाला था और बड़ी खूबसूरती से संभाला था। आरंभ में उन्होंने आरएसएस में अपनी ट्रेनिंग ली थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी सदस्य भी रह चुके हुए हैं। उन्हें केरल का भाजपा प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। राधाकृष्णन जी तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले से हैं। बीए तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है, लेकिन इनकी जो असली शिक्षा है वो जीवन के अनुभवों की है। एक शानदार व्यक्तित्व, लेकिन साथ में बड़े सौम्य और ईमानदार। लोकसभा का उन्होंने दो बार प्रतिनिधित्व किया था, 1998 और 1999। अपनी पार्टी के लिए कई बार वो संकट मोचक की भूमिका भी निभा चुके हैं। याद कीजिए 2004 में उन्होंने अपनी पार्टी और एआईएडीएम के बीच एक सेतु का काम किया था। ऊपर से बड़े शांत और सरल देखने वाले राधाकृष्णन जी खेल प्रेमी हैं। अपने कॉलेज में टेबल टेनिस के चैंपियन रह चुके हैं और वॉलीबॉल और क्रिकेट भी उन्हें बहुत पसंद है और अक्सर खेल देखने जाया करते हैं। उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की हैं। राधाकृष्णन जी का जन्म 1957 का है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी शिक्षा बीए तक है और उन्हें तमिलनाडु का स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी 1974 में चुना गया था। याद रखें 1974 में जनता पार्टी भारतीय जनसंघ थी और उस समय जनसंघ का कोई बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ था। तो 2004 में यूएन जनरल असेंबली में जाने वाले एक डेलीगेशन का वो मेंबर थे और इसके अलावा ताइवान जाने वाला जो पहला पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था उसमें भी वो मेंबर थे। चालीस साल का लंबा अनुभव, जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव, राजनीतिक गलियारों के अनेक दाव पेंच, बहुत उठापटक, जाने क्या क्या नहीं देखा होगा इस अनुभवी नेता ने। तो 2023 में उन्हें झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया और मात्र कुछ टाइम के अंदर ही उन्होंने झारखंड के हर जिले की यात्रा की, लोगों के परेशानियों को जाना, बहुत सारे अच्छे काम देखे और उनके साक्षी बने। तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश 4 भाषाएं बोल सकते हैं। हालांकि हिंदी में थोड़ी सी नॉर्थ इंडियन वाली स्टाइल तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक सहज हिंदी बोलते हैं।
तमिलनाडु की पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में उन्हें बड़ा रिस्पेक्टेड फिगर माना जाता है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाजपा के आधारभूत स्तंभों में से हैं, तो अपनी पार्टी के एक लोकप्रिय नेता तो हैं ही, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो जहाँ पर भी राज्यपाल के रूप में रहे वहाँ के मुख्यमंत्री उन्हें चाहते हैं। कम लोगों को जानकारी होगी कि जब शेयर मार्केट के स्कैम हुए थे उस समय उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और उसके एक महत्वपूर्ण मेंबर थे। चार महीने पहले जब रिस्पेक्टेड जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था वाइस प्रेसिडेंट के पद से, तब से इस पद को लेके अनेक चर्चाएं थीं कि कौन होगा, और उनके स्थान पर इतना रिस्पेक्टेड फिगर आया है कि ये चर्चाएं जो अभी तक चल रही थीं वो पूर्ण विराम पा जाएंगी। समस्त देशवासियों की तरफ से उनको बधाई। उनका जिंदगी का अनुभव देश के लिए उपकारी सिद्ध होगा, ऐसी मनोकामना है। और